सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, ये एक अहम सवाल है, क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक अब तक बरकरार है? क्योंकि मुलाकातों का सिलसिला जारी था और कल भी मुलाकात हुई चौधरी परवेज़ इलाही की मौलाना फजलुर रहमान से, आज भी एक मुलाकात हुई और आज भी मुशावरत की गई और ये कोशिश की गई है बार बार परवेज़ इलाही की जानिब से कि मौलाना साहब को मना लिया जाए। तो क्या वो मनाने में कामयाब हो गए हैं या नहीं? क्योंकि मुलाकात ख़त्म हो गई है। आज की मुलाकात पर अहम मुशावरत हुई है और एक ड्राफ्ट भी तैयार हो रहा है। जो मुज़ाकरात हैं उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। अब क्या जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें क्या हुकूमत ने अपोजिशन की बात मान ली है या फिर अपोजिशन ने हुकूमत की बात मान ली है? ज़रा इससे हम आगाज़ कर लेते, फिर मंगे अकील अहमद हमारे नुमाइंदे में अपडेट करेंगे। अकील, ये मुलाकात ख़त्म हो गई, जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसमें मुतालबात मौलाना साहब के माने गए हैं या फिर हुकूमत के माने गए हैं? क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, ये कल रहबर कमेटी का इजलास हुआ था। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने रहबर कमेटी से जो है वो 2 घंटे तवील मुलाकात की, जिसके बाद बताया ये गया था कि अभी तक जो है वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है और किसी नतीजे पर ये मुज़ाकरात नहीं पहुंच सके। जिसके बाद रात को 10 बजे मौलाना फजलुर रहमान अचानक चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह पर पहुंच गए और उनकी मुलाकात तकरीबन 3 घंटे के करीब जारी रही, जिसमें बताया ये गया था कि काफ़ी जो आज़ादी मार्च के हवाले से अहम जो मुशावरत है वो की गई है। तो अब ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि अब जो है वो हुकूमत ने ये मुज़ाकरात का अमल है इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है वो कर रही है, लेकिन वो जो मुज़ाकरात हैं वो आज़ादी मार्च के जो उनका मुआहदा हुआ है उससे सिर्फ उस तक महदूद रहेंगे। अकील, मुझे ये बताइए कि जो मुतालबा था, अहम मुतालबा वज़ीर आज़म के इस्तीफे का, उस पर मौलाना साहब कल रात तक कायम थे, वो डटे हुए थे। तो आज कुछ नरमी आई है, कोई लचक आई है, वहीं पर हैं वो? जी, आज भी मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से अपने मुतालबे पर डटे हुए हैं और वो उनका ये कहना है कि वो वज़ीर आज़म से के मुतालबे से किसी सूरत पर भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि जो परवेज़ इलाही आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने के लिए आए और उनके पास एक ड्राफ्ट भी था जिस पर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुशावरत की, जिसमें जो हुकूमत है वो पोजीशन की मुताबिक जो शराइत है उनको मानने पर तैयार हो गई है। हुकूमत ने जो अपोजिशन का शफाफ इंतखाबी अमल के लिए इस्लाहात करने की डिमांड थी, उस पर उन्होंने जो है वो रजामंदी जाहिर की है। जो अपोजिशन की ये डिमांड थी कि फौज की अमल दखल के बगैर इंतखाबात कराए जाए। लेकिन वजीर आजम के इस्तीफे के अलावा ये शराइत मानने पर तैयार है हुकूमत? जी बिल्कुल, लेकिन वजीर आजम के इस्तीफे पर कोई बात नहीं हो रही। अभी चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ से रवाना हुए तो सहाफियों ने उनसे गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए पूछा कि मौलाना फजलुर रहमान तो वजीर आजम के इस्तीफे से किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने हंसते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से मेरा जो है वो खानदानी रिश्ता है और हम लोग जो है वो इनके वालिदैन के दौर से हमारे जो है करीबी ताल्लुकात हैं, तो हम मौलाना फजलुर रहमान को वज़ीर आज़म के इस्तीफे से हटने पर मना लेंगे। यानी कि बड़े पुरुम्मीद हैं अभी चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आपका अकील अहमद, हमारे तफसीलन आपने आगाह किया। नाज़रीन, ये है सूरत हाल और अभी भी हम ये देख रहे हैं, लचक तो कहीं नहीं है लेकिन उम्मीद ज़रूर है। खैर, इस पर मैं ज़रा बात करूँगी, अपने पैनल डिस्कशन भी करूँगी, लेकिन ज़रा आपको पहले हम आज़ादी मार्च के शुरा हैं उनकी सूरत हाल बता देते हैं। कल रात इस्लामाबाद में बारिश हुई और बारिश के बाद ज़ाहिर सर्दी बढ़ गई, उनकी मुश्किलात में इजाफा भी हो गया। वज़ीर आज़म ने उनको पेशकश भी की और ये कहा अपनी टीम से, अपने लोगों से कि जाएँ और उनकी जो मामलात उनको जाकर देखें। तो अभी वहाँ क्या सूरत हाल है, सफदर क्लासरा से जान लेते हैं। सफदर, हम ये देख रहे हैं कि जो शुरा हैं उनकी मुश्किलात बढ़ रही हैं मौसम के बायस। आज क्या सूरत हाल है? क्या हुकूमती नुमाइंदा कोई आया और वज़ीर आज़म की हिदायत पर आके वहाँ पर जो लोगों की मुश्किलात थी उनको दूर करने की, हल करने की कोशिश की? जी, यहाँ पर अभी तक इस क्राउड में, इस जलसागाह में तो हुकूमत का कोई नुमाइंदा नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ इनकी जो JUIC की सेकंड लीडरशिप है उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान ने ट्वीट किया है कि हम इनकी हेल्प करना चाहते हैं मुश्किल में, उन्होंने रिजेक्ट किया है कि हम ऐसी हेल्प नहीं लेना चाहते, हम असल एक ही चीज लेना चाहते हैं, वो इस्तीफा। अच्छा। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान का बेटा मौलाना असदुर रहमान तकरीबन 1.5 घंटा पहले पहुंचे थे और आधा घंटा पहले उन्होंने अपनी तकरीर जो है वो खत्म की है। अच्छा। तो उन्होंने तकरीबन आधा घंटा यहाँ पर एक जोशीली तकरीर की है। उनका कहना है कि हमारा एक ही स्टैंड है, वो वजीर आजम का इस्तीफा हम हर हालत लेंगे, हमें चंद हफ्ते नहीं बल्कि चंद महीने भी बैठना पड़े। और दूसरा खासकर आपको बताएं कि
यहाँ पर काफी सारे लोग जो है जो खैबर पख्तूनख्वा के करीबी इलाके हैं वो न सिर्फ रात बल्कि पहले भी 1-2 दिन अगर जाते हैं तो फिर दूसरे जैसे सवाबी और पेशावर जो वैली है जो इसके 5-6 जैसे जिसमें मर्दान है, नौशहरा है, चारसद्दा है, ये लोग जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। ये मूड और मिजाज धरने का और लोगों का ये लगता है कि ये इसको सस्टेन करेंगे अगर लीडरशिप की काल लंबी हो सकती है इनको धरने की। लेकिन सफदर क्लासरा यहाँ पर ये एक जो तब्दीली है वो हम ये देख रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ का धरना था उसमें तो लीडरशिप मौजूद होती थी, लेकिन हमें मौलाना साहब जो हैं वो रात को आते हैं या 1-2 घंटे के लिए आते हैं, बाकी वक्त तो वो यहाँ मौजूद नहीं होते हैं। उस पर शुरा क्या कुछ नाउम्मीद नजर आते हैं आपको? इस हवाले से न सिर्फ इनकी 2-3 जो टियर है लीडरशिप से बात हुई है बल्कि आम लोगों से भी हमने बात की है, तो उस हवाले से उनका कहना है कि ये हमें अंदाजा है, हम इस चीज में नहीं जाएंगे। उनका कहना है कि मौलाना साहब जरे इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए, डायलॉग करने के लिए, मुलाकातें करने के लिए जाते हैं। तो वो इस हवाले से क्योंकि साहब जरे इनकी फेथ फॉलोइंग पॉलिटिकल इसके अलावा वर्कर के अलावा फेथ फॉलोइंग भी है, तो इस हवाले से डाउट करने के हवाले से ये लोग तैयार नहीं है। बात इन सवालात के ऊपर वो गुस्सा करते हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया सफदर क्लासा में आप आगाह कर रहे थे ना। तमाम श्रोता बात करेंगे, मैं आपसे मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ। नादिर गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया नादिर आपका। उस्मान सईद बसर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करें, उस्मान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और पीजे मीर साहब सीनियर तज़कियाकार सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन गुफ्तगू आगाज़ में उस्मान साहब आपसे करना चाहूँगी, अब जो हुकूमत ऑफर भी कर रही है, ज़ाहिर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि शुरा तकलीफ में है, शुरा को हम आसानियाँ फराम करें, दूसरी जानिब जो मौलाना साहब हैं वो अपनी बात पर डटे हुए हैं। गो के चौधरी परवेज़ इलाही साहब बड़े पुरुम्मीद हैं, लेकिन अब डायलॉग या सालिसिया किरदार जो कि परवेज़ इलाही साहब कर रहे हैं, क्या वाकई हुकूमत पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि परवेज़ इलाही साहब ये मामला हल करवा लेंगे या फिर कोई और ऑप्शन भी ज़ेर गौर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया आपका बहुत शुक्रिया। एक तो आज मेरा तो यकीन माने कि मेरा सर फ़ख्र से बुलंद है कि मैंने एक ऐसे आदमी की जमात को में रह के एक पोलिटिकल स्ट्रगल का आगाज़ किया और उसी के अंदर 10 साल से मौजूद हूँ, जिसका नाम इमरान खान है, जो एक चट्टान हौसला और बुलंद हिम्मत आदमी तो था ही, वो इतने बुलंद ज़र्फ़ का आदमी है कि आज आप देखिए कि वो लोग जो बिला जवाज़ आज इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ उसके इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, बिला जवाज़, जो उसको यहूदी एजेंट कह के पुकारते हैं, जिसका उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है, वो उसके मुतल्लक इस कदर गिरी हुई गुफ्तगू करते हैं कि जो सुनना भी मुहाल है। लेकिन आप देखें कि आपने इन बदतरीन सियासी दुश्मनों की दुश्मनी के बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान होने का आज हक अदा किया है। उन्होंने तंग नज़री की बजाय वसीउ कल्बी को तरजीह दी है। आज उन्होंने साबित कर दिया है कि सही मानों में अवाम के वोटों से पाकिस्तान बहुत के अच्छी सही बात है बसर साहब, हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये हुकूमत ने ही खैमे ना देने का, सहूलियात ना देने का ये तमाम तर ऑर्डर्स जारी किए थे, ये भी जहन में रख लें हम। सुमैया मैं आपको याद करवाता चलूं कि 2014 के अंदर जब हम आए थे और हमारे जेन्युइन ग्रीवेंसेस थे, हमारे पास एहतजाज करने का एक लेजिटिमेट हक था क्योंकि हमें सुना नहीं गया था। आप यकीन मानिए पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के 40,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हम पे दहशत गर्दी के पर्चे लगाए गए, यहाँ धरने के अंदर हमारी खवातीन को रोज़ गिरफ्तार किया जाता था, तशद्दुद किया जाता था, पूरे इस्लामाबाद को एक जेल बना दिया गया था, हमारा खाना बंद कर दिया गया था और कोई एक बारिश मुझे याद नहीं है सुमैया, मैं आपके लोगों को बताता चलूं कि जिसमें वो जवां हिम्मत और बुलंद हौसला शख्स जिसका नाम इमरान खान है, जो हमें अकेला छोड़ के चले गए। सवाल का जवाब नहीं दिया, बस साहब जरा दे देना कि मैं दूसरे मेहमानों की जानिब भी जाऊं। जी मैं उधर आ रहा हूं। देखिए सुमैया, एक बात तो बिल्कुल नवश्ता दीवार है, प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा किसी सूरत कोई ऑप्शन नहीं है, जिनके पास है वो संभाल के रखें। एक बात है कि हम इनसे डायलॉग कर रहे हैं और मैं आपको पिछली दफा भी टिप ऑफ करके गया था, दोबारा कर देता हूं कि फजलुर रहमान साहब एक हारे हुए आदमी हैं, सियासी तौर पर रिजेक्टेड आदमी है, अब वो फेस सेविंग कर रहे हैं। क्या दुनिया नहीं जानती फजलुर रहमान साहब का करैक्टर माजी में क्या रहा है? वो अपने इन मासूम लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं मजहब के नाम पे, वो इनको लेके आए हैं कि शायद इस्लामाबाद के अंदर वहां पे कुछ यहूदियों की हुकूमत हम गिराने जा रहे हैं। इन बेचारों को जहाद के नाम पे ला के ये सियासी पाखंडी खुद जाके मखंडी हलवे खा रहे हैं। इनको तो मेरे ख्याल में इनका एहतसाब करें, यहाँ पे इनको पूछे इनके लोगों को जब वो टीवी पे आते हैं कि आपने बच्चों को मदरसों के ला के बेचारों को सर्दी में छोड़ दिया है और
और कह रहे हैं कि आप मोहतम की इजाजत के बगैर वापस नहीं जा सकते, वो बुखार में मुब्तला है, तकलीफ में मुब्तला है। छोटे छोटे बच्चे आपके धरने में भी आया करते हैं सर। चले इस पर ना जाएं, आगे बढ़ते हैं सुमैया, मैं कह रहा हूं कि छोड़ के लीडरशिप को नहीं सुमैया, देखिए ये हम इक्वेट नहीं कर सकते। आज वो बच्चे बेयारो मददगार पड़े हुए हैं, आज वो लोगों को छोड़ के लीडरशिप गायब है। बारिश का मौसम है, ठंड का मौसम है, इनको आए, इनके साथ खड़े हों आके। और हाँ, ये एक चीज है कि लीडरशिप यहाँ से गायब है, ये सवाल हम बार-बार करें। पॉइंट टेकन। बस साहब, मुझे जरा पीजे मीर साहब से बात करने दें। मीर साहब, आपको क्या नजर आ रहा है, किसको फायदा मिला है, किसकी फेस सेविंग हो रही है, कौन सी जमात ने मौलाना साहब को ज्यादा इस्तेमाल कर लिया? मीर साहब, अभी आप क्या देख रहे हैं इस तमाम सूरत हाल से? देखें, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि मेन पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी और PMLN, इन्होंने इनको पुश किया, ये चले गए हैं नो मैंस लैंड में। अब ठीक है, इनका पूरा हक है, ये एहतजाज करें, बिल्कुल प्रोटेस्ट करें, लेकिन प्रोटेस्ट जिस बेसिस पे कर रहे हैं उसकी कोई लॉजिकल बेसिस कोई नहीं है। आपके पास एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आया है, अच्छा हो बुरा हो जैसा हो, लोगों के मैंडेट से आया है। आप जब कहते हैं कि लूली लंगड़ी टूटी जमहूरियत भी अच्छी है, तो भाई ये जमहूर ने इलेक्ट करके अपना एक नुमाइंदा खड़ा कर दिया है, वो आपका वज़ीर आज़म है। अब आप आके रोड पे आके, एंड नॉट बीइंग अ मेजर पॉलिटिकल पार्टी, अब आप आके कहें कि नहीं जी आप चले जाएं यहाँ से, ये नहीं होगा, नहीं हो सकता है और ना होना चाहिए। क्योंकि अगर इस वक्त, अगर खैर ये तो इम्पॉसिबल है, मैं बात कर रहा हूँ कि एक फॉर आर्ग्यूमेंट से, अगर सुमैया इस तरह की बात होती भी है ना, तो फिर आप इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को कहें खुदा हाफिज। क्योंकि हमने बात करनी है जमहूरियत आज नहीं, 4 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल से भी ज़्यादा। अब ये आपके पर लग रहे हैं, आपने देख लिया कि 47 से लेके कितनी इंटरवेंशंस हुई हैं, क्या हुआ है। आप सब कहते हैं कि जमहूरियत नहीं आनी चाहिए, जमहूरियत आनी चाहिए। जब जमहूरियत आती है आप फौज को नारे, उसकी तरफ शक्ल देखते हैं, फौज आती है, आप जमहूरियत के नारे लगाते हैं। आप करना क्या चाहते हैं? आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, पिछली हुकूमत ने अपना टर्म किया है, अच्छा बुरा जो भी है, ये हुकूमत आई है, आप इसका टर्म पूरा होने दें, एंड देन ये नहीं करते इनको इलेक्ट ना करो। बट दिस इज नॉट द वे। और प्लस द फैक्ट, जब आप दुनिया के साथ अब आप रीनेगोशिएट कर रहे हो, फॉरेन इन्वेस्टर इस वक्त इस्लामाबाद में 250 से ज़्यादा बैठा हुआ है, आप मैसेज क्या दे रहे हो कि एक माइनॉरिटी पार्टी आके गवर्नमेंट को टॉपल कर जाए? नो, इस तरह नहीं होगा और ना हो सकता है। बट जिस जो टू योर क्वेश्चन, ये एक ही तरीका है कि घर से भी टॉन्टिंग बंद हो और अपोजिशन की तरफ से भी टॉन्टिंग बंद हो, और दोनों इस वक्त जो चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात जो बात कर रहे हैं, निगोशिएट करते रहे। पहला अभी आपके रिपोर्टर नहीं बताया, ये इस वक्त मैं समझता हूँ उन्होंने कुछ इनको ज़रूर को पॉइंट्स दिए होंगे जो कि चौधरी साहब जाके वज़ीर आज़म से डिस्कस करेंगे, एंड देन दे विल कम बैक एंड रीनेगोशिएट या कैबिनेट से डिस्कस करेंगे। नेगोशिएशन तो चलते रहना चाहिए, ये एक वाहिद जरिया है। और जब हाँ जी जी Yes, that's right. There's no other way. हाँ, बिल्कुल सही। इसके अलावा कोई रास्ता है भी नहीं। नादिर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमहूरियत की अलमबरदार जमात है, हमेशा जमहूरियत की बात की आपके लीडर्स ने, लेकिन आज क्या वजह है कि सिंध में आपकी हुकूमत है, इसी इलेक्शन के जरिए वोट लेकर आप लोग सिंध में आए, और अब आप लोग भी ये बात कहते हैं कि वज़ीर आज़म चले जाएं, तो कैसे और क्यों? अगर आप ये बात करते हैं तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं था कि पीपल्स पार्टी पहले खुद इस्तीफे पेश कर देती, तो वैसे इलेक्शन हो जाते? नहीं जी, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो दौरी साहब ने अपने पहली स्पीच में नेशनल असेंबली में जब वोट उठाया था, तभी उन्होंने ये बात वाज़े कर दी थी कि हमारा ओपिनियन है कि ये गवर्नमेंट सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है और असल मैंडेट लेकर दिया है। भी सिलेक्टेड है? नहीं, सिंध हुकूमत तो तीसरी दफ़ा कैसे सिलेक्टेड हो सकती है? 2 दफ़ा पहले हम लोग ये क्या बात है? तीसरी दफ़ा अगर हम लोग आए तो हम लोग सिलेक्टेड हो गए। पहले भी 2 दफ़ा आए हैं हम लोग, हमने आवाम की खिदमत की और सिंध की आवाम वाकई पे भुट्टो ख़ानदान को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहती है। इसी वजह से तीसरी दफ़ा मुसलसल हमें मैंडेट देकर वापस हमें और पहले से ज़्यादा वोट देकर आप लोग को रिफ्यूज़ कर दिया। नहीं, लड़काना की वही किस्सा है लड़काना का, जो कि बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में है जहाँ पे डब्बे गायब कर दिए जाते हैं, जैसे जो लियारी में हुआ कि 3 दिन तक डब्बे गायब थे। हमारे जो एजेंट से पोलिंग एजेंट उनको बाहर निकाल दिया था, हमारे चीफ पोलिंग एजेंट को नहीं जाने दिया, विज़िट नहीं करने दिया। रेंजर्स की भारी नफरी थी और रेंजर्स ही गेट बंद कर रही थी और कह रही थी कि किसी को नहीं छोड़ो अंदर, सिर्फ़ और सिर्फ रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस और इलेक्शन कमीशन के कुछ अमला वहाँ पे अंदर थे। और 3 दिन बाद जब हमें सिर्फ एक कच्चे कागज़ पे पकड़ा दिया जिस पे ना कोई ऑफिशियल स्टैंप, तो यही तो बात है, 2018 के इलेक्शन 14 माह हो गए ना, आप लोग इलेक्शन कमीशन
के पास गए, ना आप लोग किसी कानूनी चाराजोई भी आप लोगों ने की, जो आपने जिक्र ना किया, सुप्रीम कोर्ट के पास गए, तो ये सब कुछ तो करना चाहिए था ना। लाड़काना का जो आपने जिक्र किया, लाड़काना में बाई इलेक्शन हुआ था अभी, क्योंकि लास्ट ईयर जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसको हमने मैं पूरा ओवरऑल बात कर रही हूँ। नहीं, ओवरऑल भी बहुत सारे और कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहाँ पे हमने कंटेस्ट किए उनके रिजल्ट्स को। अब बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मखदूम फैसल साले आयत साहब का, जहाँ पे रिजेक्टेड वोट्स आर मोर देन द मार्जिन, मच मोर, 15,000 वोट रिजेक्ट हुए। बहुत सारे तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे 15,000 पे तो MNA इलेक्ट होकर आए, MP इलेक्ट होकर आए। यहाँ पे रिजेक्टेड वोट्स 15,000 पे पहली दफ़ा मैंने एटलीस्ट सुना है, आपने शायद सुना होगा पहले अगर हुआ है या नहीं हुआ है। मगर जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि हम जमहूरियत की अलम बता रहे हैं, बिल्कुल हम हैं। मेरे सीनियर PJ मीर साहब कह रहे थे कि जी डेमोक्रेसी में कहाँ ऐसा होता है कि आप गवर्नमेंट को बोला हटो, बिल्कुल पूरी दुनिया में होता है। आप एक माइनॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो बेहतर ऑप्शन नहीं था कि आप लोग इस्तीफे पेश कर देते ना, तमाम तक इलेक्टेड मेंबरान इस्तीफे पेश कर देते। पहला तो शुरू यहाँ से होना चाहिए। नहीं, देखिए दुनिया भर में तरीक़ेकार ये है कि पब्लिक बाहर आती है तो एक मैसेज क्लियर जाता है कि देयर इज़ अनरेस्ट इन द पॉपुलेशन। अब सिर्फ और सिर्फ ये वजह तो नहीं है कि हम कहते हैं कि ये सिलेक्टेड पीपल्स पार्टी को क्या हासिल हुआ है इससे? पीपल्स पार्टी को किस चीज़ से क्या हासिल हुआ है? इस आज़ादी मार्च से पीपल्स आज़ादी मार्च से ये हासिल हुआ है कि पूरी दुनिया में एक पैगाम चला गया है कि पाकिस्तान के अंदर लाखों ऐसे लोग हैं जो कि इस सेलेक्टेड गवर्नमेंट को रिजेक्ट करते हैं। इन्होंने तो एक ये मीडिया मैनेजमेंट तो इनकी 13 माह में आप लोगों ने सोच लिया कश्मीर का मामला पूरी दुनिया में उठा हुआ है, अगर आप वो एक तरफ चला गया। कश्मीर पे अगर आप आ जाएं तो पूरे पाकिस्तान में घरों से क्या आवाज़ निकल रही है कि इस गवर्नमेंट ने कश्मीर के ऊपर भी सौदा कर दिया है। पहले कभी ये तो ऑपोजिशन का जुमला है ना। नहीं, मगर ये बातें चल रही है ना कि सौदा हो गया कश्मीर का। इस बात की बुनियाद क्या बन रही है कि कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को हिम्मत नहीं हुई कि इस तरह का मूव करे, और ये न्याजी गवर्नमेंट में इस तरह का उन्होंने मूव कर लिया। ये कैसे हो सकता है? दे शुड हैव टेकन मोर एक्सट्रीम मेजर्स एंड प्रोएक्टिव मेजर्स। इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? रिएक्टिव रहते हैं ये, कि जब गलती हो जाती है फिर ये जाके उसको क्लियर अप करने के लिए जाते हैं। पहले से इस तरह का माहौल बनना चाहिए था। पहले इन्होंने तो इन्वाइट किया था मोदी को कि भाई आप इलेक्शन जीत कर आए, आप जब इलेक्शन जीतेंगे तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। अब इससे आवाम को क्या पैगाम जाता है कि इसी इमरान खान न्याजी ने दुआ की थी कि मोदी जीते और कश्मीर का मसला हल होगा। तो ये हल है कि मोदी जीत गया और उसने आके कश्मीर को कितने दिन गुजर गए, अभी तक कर्फ्यू के अंदर है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने चेंज कर दिया। तो एक तरह से आपने मोदी को स्ट्रेंथ दी, उनको एक कॉन्फिडेंस दी कि भाई इमरान खान तो मेरा ही दोस्त है, मेरा ही। तो आप ये समझते हैं कि अपना कोई किरदार कश्मीर पर नहीं अदा किया है। पॉइंट एक है, तो मैं चाहूंगी कि जरा पहले मैं आपकी ही बात का जवाब उस्मान सईद बसरा साहब से ले लूं, फिर PJ मीर साहब से बात करूंगी। उस्मान साहब, ये तनकीद जो हो रही है, ज़ाहिर अपोजिशन ही तनकीद करती है, काम अपोजिशन का है और मुसलसल तनकीद हो रही है आप लोगों पर। अब आप लोग इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? जो एक पुरानी बातें हैं कि जी हमने ये किया वो किया और अब हम ये करें, इनको छोड़ के आप लोग अब क्या करने जा रहे हैं? आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है? मैं कश्मीर की सूरत हाल की बात कर रही हूँ। जस्टिफाई कैसे करेंगे? अपोजिशन को क्या जवाब देंगे? देखिए सुमैया, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले ज़रा कोशिश करूंगा कि नादिर गबोल बड़े यंगस्टर हैं माशाल्लाह से, और हमारी कबील से है ना, जो हम जो नए लोग पॉलिटिक्स के अंदर आ रहे हैं, उसमें मैं इनको ये ज़रा मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे भाई, हम तो सोचते थे कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, जवान आएंगे पीरों के उस्ताद बनेंगे, लेकिन मेरे भाई आपने अभी बहुत लंबी पॉलिटिकल इनिंग्स खेलनी है। मैं आपको एक भाई होने के नाते से मशवरा दे रहा हूँ, अंधी तकलीद इंसान को कहीं नहीं लेके जा सकती। अंधी तकलीद जो है ना, ये अल्टीमेटली आपको बंद गली में तो ले जा सकती है, लोगों के सामने आपको बड़े कद से खड़ा नहीं कर सकती, इसलिए अंधी तकलीद से बचना चाहिए। अब नादिर गबोल साहब इस तरह ज़ाहिर कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो सिंध के अंदर बला शिरकत गैर हुक्मरानी कर रही है। ज़रा मैं भी सवाल उठाना चाहता हूँ ना सुमैया, मैं अपोजिशन के अंदर हूँ सिंध के अंदर, पहले मैं भी सवाल उठाता हूँ इनसे। आज भी थर के अंदर बच्चे उसी बेदर्दी के साथ मर रहे हैं। मैं उमरकोट और छाछरों से होके आया हूँ, आज भी वहाँ पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। भाई आप सुन लीजिए नादिर, आप सुन लीजिए ना, आप लेट्स हैव अ डिसेंट डिबेट। मैं खुद गया हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इमदादी सामान लेके गया हूँ, जो वहाँ हालत ज़ार है, खुदा की कसम दिल रोता है कि क्या यहाँ को हुकूमत नाम की चीज इस दुनिया के अंदर मौजूद है? आपने कराची से लेके घोटकी तक सिंध के अंदर तालीम नहीं, हॉस्पिटल नहीं, सिंध के अंदर वडेरा शाही है, सिंध के अंदर मंशियात फरोशी है, सिंध के अंदर स्कूल बंद है, सिंध के अंदर, मैं नहीं कह रहा हूं नादिर गबोल, मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने जब वहां पे कराची रजिस्ट्री के अंदर केस सुना है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की वर्स्ट गवर्नेंस जो है वो सिंध के अंदर है। सुबह पुलिस
नाके लगाती है, रात को डाके लगाती है। मेरी सिंध में अजीजदारी है, मैं आपको पूरे एतमाद और इकान से बता रहा हूँ। लेकिन फिर कैसे वोट दे दिया सिंध के लोगों ने, इनको वोट क्यों दिया? फिर सवाल तो ये भी है ना। देखिए ये दिस इज द थिंग, आज भी सिंध को जो पसमानदा रखा गया, अंदरूनी सिंध को जहाँ से वोट लेते हैं, वहाँ तालीम का फुकदान है, स्कूल नहीं खोलने दिए इन लोगों ने। और इनकी गवर्नेंस के ऊपर, नादर की हुकूमत की गवर्नेंस के ऊपर सबसे बड़ा जो आईना जिसके अंदर इनकी गवर्नेंस की मकरू शक्ल नजर आई है, वो भी लाड़काना के अंदर ये बदतरीन शिकस्त इन्होंने दी है। और नादर, ये आप यहाँ बैठ के अच्छा नहीं लग रहा कि हुकूमत भी आपकी हो रहा, शिकवे आप कर रहे हैं कमज़ोर लोगों की तरह। सियासत कमज़ोर लोगों का मैदान नहीं है कि अब आपने एक अजीब बहाना निकाल लिया है। लोग तो जानते हैं, जाने तो जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है कि आपकी जीरो गवर्नेंस है और आप लाड़काना आपने लूज कर दिया है। और आप ये कहते हैं डब्बे ले गए। अगर आप इतने कमज़ोर हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको आप बर्गर पार्टी कहा करते थे, आपने डब्बे महफूज नहीं रख सकते, आपको सियासत का हक नहीं है। फिर जाए कोई और काम कीजिए जाके। अब मैं जरा चले मैं ब्रेक ले लेती हूँ, उस्मान साहब की बात का जवाब हम लेंगे, आके लेंगे, और नादिर का इस पर क्या जवाब है। और ब्रेक हम लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद मजीद भी इशूज़ हैं जिन पर बात करना बाकी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो नाजरीन। और अभी दूसरी हमारी खबर पर जाने से पहले नादिर जवाब देना चाहते हैं, और अभी जो तमाम तर बात की है, जो गुफ्तगू की है बसरा साहब ने, उस पर नादिर आपका क्या मौक़िफ़ है? जो बातें कर रहे हैं वो फैक्ट हैं या नहीं, आप समझते हैं, पीपल्स पार्टी समझती है? बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है। अच्छा। ये भाई जो मौसूफ है मेरे, ख़ुद सिंध के नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें बड़ी आसानी से कर रहे हैं। अभी इनके जो अपोजिशन के जो लीडर हैं सिंध के, फिरदौस शमीम नकवी साहब, हाँ जी, और अलीम आदिल शेख, ये गए थे फातिहा करने मीरपुर ख़ास ट्रेन हादसे के विक्टिम्स के लवाकिन से। तो वहाँ पे जिस तरह से इनकी गाड़ी के ऊपर पथराव हुआ था, इससे साफ पता चलता है कि सिंध के अंदर पीटीआई की कितनी हैसियत है और कितना पसंद करते हैं। जहाँ तक पथराव हुआ था, करवाया गया था? बिल्कुल हुआ था पथराव, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक इतना बड़ा हादसा होगा और आपका वजीर इस तरह की उल्टी सीधी बातें करेगा कि खुद जो लोग बेचारे इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं, उनकी अपनी गलती थी कि इस तरह का हुआ है, तो फिर जाहिर सी बात है इसी तरह का रद्द अमल मिलेगा। पीटीआई इतनी डिस्टेंट है रियलिटी से कि पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके, इकोनॉमी को तबाह करके, डॉलर के सामने रुपए को कचरा करके, ट्रेड को, कॉमर्स को, इंडस्ट्रीज़ को बंद करवा के, ताले लगवा के इस तरह की अब बातें कर रही है कि लाड़काना में क्या हुआ और लाड़काना में डब्बे रोकने की हिम्मत नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली अब क्या करें, पाकिस्तान के अंदर डंडे का दौर चलता है जी, और सबको पता है कि डंडा या असला किसके पास है, तो असले के सामने कौन खड़ा होगा। अच्छा, 13-14 माह हो गए लेकिन आप लोगों की आपस की दूरी नहीं खत्म हुई। सिंध हुकूमत वफाक में जो एक ठनी हुई सी है, वो हम देख रहे हैं, उस ठनी हुई जो सूरत हाल है उसमें आवाम का नुकसान हो रहा है। नादिर साहब, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। अनफॉर्चुनेटली आवाम तो बेचारी 20 साल पहले चले जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम करोड़ों नौकरियाँ देंगे, इन्होंने तो सैकड़ों लोगों को नौकरी से फारिग कर दिया है। कितनी सारे बिजनेसेस बंद हो गए हैं, बिजनेसमैन यहाँ से उठ के बाहर जा रहे हैं, कह रहे हैं भाई बेहतर है मलेशिया में हम अपना कोई बिजनेस रजिस्टर करा के कारोबार करें, पाकिस्तान से तो इतनी अनस्टेबिलिटी है यहाँ पे, कुछ पता ही नहीं चलेगा कि कल सुबह उठ के हमें क्या अखबारों में। पॉइंट टेकन। जरा मुझे दूसरी भी खबर पर आना है, फिर मैं जरा पीछे मीट करूंगी। आपका पॉइंट आ गया नाजरीन। आज खबर आई ज़ाहिर जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब हैं, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए और अब वो जाती उम्रा यानी कि अपनी रिहाइश गाह पर शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पर ही उनका इलाज होगा। 24 घंटे के लिए डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनके एक कमरे को आईसीयू की शक्ल दे दी गई है। और आज रोपकार भी जारी हो गए और मरियम नवाज साहिबा भी अब उनको भी हाई का परवाना मिल गया, वो भी उनके साथ जाती उम्रा में ही मौजूद हैं। तो जाती उम्रा से अब्बास नकवी हमारे साथ, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। अब्बास, क्या सूरत हाल आप यहाँ पर देख रहे हैं? डॉक्टर्स क्या कहते हैं मियाँ साहब की तबीयत के हवाले से? जी बिल्कुल, जैसा कि मियाँ नवाज शरीफ जो है तकरीबन 3 से 4 घंटे कबल जो है सर्विसेज हॉस्पिटल से जाती उम्रा मुंतकिल हो चुके हैं। आईसीयू ही का एक कमरा बना दिया गया है जाती उम्रा के अंदर ही। पहले ये इरादा था कि शरीफ मेडिकल सिटी के अंदर मियाँ नवाज शरीफ को जो है मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन अब आईसीयू का कमरा जाती उम्रा में उनकी रिहाइशगाह के अंदर ही बना दिया गया है। और डॉक्टर अदनान की सरबराही में डॉक्टर्स ने शरीफ मेडिकल सिटी और इत्तेफाक अस्पताल के डॉक्टर की एक टीम ने जो है अब से कुछ देर कबल उनका चेक किया था, मुख्तलिफ किस्म के उनके चेकअप किए थे। दूसरी जानिब ये भी कहा गया डॉक्टर की वजह से कि मियाँ नवाज शरीफ को किसी से मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और मरियम नवाज को कहा गया कि सख्त से सख्त
सिक्योरिटी के हवाले से ख्याल रखें उनका और कोई भी उनके करीब ना आ सके, क्योंकि इंतहाई निगहदाश्त में मियां नवाज शरीफ को रखा गया है। और इसके अलावा नून लीग की जो क़यादत है, दीगर क़यादत वो यहाँ आई तो थी, लेकिन उनको जाती उमरा के अंदर नहीं जाने दिया। पीजे मीर साहब, बाकी बातें तो छोड़ें, जो मैं आपसे सवाल करना चाह रही हूँ, कुछ तब्दील हो या ना हो, लेकिन वुज़रा का रवैया तब्दील नहीं हुआ। वही घन गरज है, वही तल्ख रवैया है, इसको तब्दील होना चाहिए। देखें, ये ताली दो हाथ से बचती है। अगर अपोजिशन कोई बात करेगी तो गवर्नमेंट प्रोवोक होगी, गवर्नमेंट कोई बात करती है अपोजिशन प्रोवोक होगी। मैं समझता हूँ टू योर क्वेश्चन, दोनों को संजीदगी दिखानी है। अगर आप संजीदगी नहीं दिखाएंगे, या आप देख लें ये जो बात हो रही है इसमें कोई आम आदमी का जिक्र आया है? ये जो हम सेनेट में बैठ के ये नेशनल असेंबली में बात करते हैं, ये तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दिस इज़ नॉट व्हाट वी वांट। व्हाट वी वांट इज़ बेटरमेंट ऑफ द पीपल, जो कि ये दोनों नारे लगा रहे हैं। वो मौलाना फजल साहब गरीब की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी गरीब की बात कर रहा है, लेकिन बात कोई नहीं कर रहा। एक दूसरे को ये बैतबाजी हो रही है, और मैं समझता हूँ एक ये प्लेइंग टू द गैलरी हो रही है। हमें कहीं ना कहीं संजीदगी दिखानी है कि जहाँ एक आम आदमी का कोई फ़ायदा हो। आप नेशनल असेंबली देख लें, आप सेनेट देख लें, ये ऑनेस्टली ये एक टोलेंटन मार्केट, या आप कह लो कि वो जो कराची में बहुत बड़ी मार्केट, ये वो बन गई हुई है। सही कह रहे हैं आप। एक कन्वर्ट करना है, और अभी आपके पास टाइम है। ये भी अगर आप नहीं करेंगे, ऑनेस्ट टू गॉड, आप क्या बात कर रहे हैं मुझे बता दें, कहीं कोई रेलेवेंस नजर आई आपको? हाँ, वो गंदा है, वो खराब है, बस यही होता है, मछली बाजार बना होता है, वो कौमी गंदा है, वो असेंबली हो खराब या है। सेनेट हो। बिल्कुल आपने सही बात की, और ऐसे ही आज भी कुछ हो रहा है। पीजे मीर साहब, बसरा साहब, हुकूमत का रवैया ऑपोजिशन से तब्दील होना चाहिए। ऑपोजिशन तनकीद करेगी, उसका काम है। हुकूमत को तहम्मुल मिजाजी से जवाब देना है, और आपका काम है डिलीवर करना। आप लोग हुकूमत में हैं। सुमैया, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। आप जो बात कर रही हैं ये बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन मैं दसियों प्रोग्रामों में आपको ये इनवाइट कर चुका हूँ कि आप इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएं, मैं आपको ले जाऊँगा। आप आके देखें, कितने प्रोग्राम मैंने आपको इनवाइट किया था कि आपकी आंखें वहाँ पे खुलें। मैं अब सोच रही हूँ कि मैं आ ही जाऊँ। जो है, जैसे पीजे मीर साहब बिल्कुल सही। नहीं, पीजे मीर साहब ने जैसे कहा, जैसे पीजे मीर, मैं आपको इस चीज़ को अश्योर करता हूँ, हमारी पार्टी कत्तन भी इनके साथ जो है वो अल्फाजों की कोई हाश एक्सचेंज नहीं चाहते हैं। हम पार्लियामान को सही मानों में उसी तरह चलाना चाहते हैं जिसके लिए लोगों ने इलेक्ट करके भेजा। कानून साजी वहाँ पे हो, लोगों की बात हो। सर, आप क्या बातें कर रहे हैं? लेजिस्लेशन की कौन सी बात की है? 8 ऑर्डिनेंस लिए हैं, सदारती ऑर्डिनेंस। सुमैया, सारी चीज सदारती ऑर्डिनेंस पे हो रही है सर। मैं कह रहा हूँ, देखिए सुमैया, अगर आप मुझे जरा सुन लें तो आपकी सारी बात का जवाब आ जाएगा। इस अपोजिशन का मतमाय नज़र जो पार्लियामान है, उसका सही मानों में जो लोगों ने उनको चुन के भेजा वो काम करना नहीं है। ये पार्लियामान वो है जिसके अंदर नैब के ऊपर तकरीरें की जाती हैं, नैब को प्रेशराइज करने के लिए लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से प्रोडक्शन ऑर्डर हासिल किए जाते हैं, कमेटियों की चेयरमैन नहीं ली जाती है। अब आपका टेलीविजन पे पूरी पाकिस्तान सुन रहा है, पूरी अपोजिशन ने कहा जी पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन शहबाज शरीफ को ना बनाया तो जमहूरियत तो किसी खड्डे में जा गिरेगी, जमहूरियत चल ही नहीं सकती, जमहूरियत हिल जाएगी, जलजला आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। माना ना आप लोगों ने, भी गवाह हैं, माना ना आप लोगों ने, ताजरों की बात भी मानी ना आप लोगों ने। सुनिए, आप लोग मानते ही हैं बाद में, यही तो अलविया है। सुमैया सुन लीजिए, जी जी सुनिए, आप गवाह हैं कि हमने बना दिया, फराग दिली का मुजाहरा किया, बना दिया ना। एक इजलास भी पब्लिक अकाउंट कमेटी का, एक इजलास भी जिस दिन के शहबाज शरीफ बने हैं इन्होंने नहीं किया। ये मैं आपको सर किया है ना उन्होंने जेल में होने के बावजूद भी किया है। लेकिन अलमिया ये है ना कि आप लोगों ने हुकूमत बन के रहना है, आप लोग ऑपोजिशन नहीं है। लेजिस्लेशन आपने करनी है, ऑपोजिशन ने नहीं करनी है। बसरा साहब, अच्छा आप सुनिए जी। हाँ जी सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इजलास नहीं हुआ। अब मैं जरा थोड़ा सा एक पॉजिटिव जरा लोगों को अच्छी गुफ्तगू सर जरा जल्दी कर लें क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आज जल्दी जी जी, आज आपके मुल्क के अंदर वो वजीर आजम जिसकी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर दुनिया के सामने इंटेग्रिटी है, दुनिया उसको सच्चा, सादक और अमीन समझती है। कारके ने आपके 1.2 बिलियन डॉलर का जो आपने उनको जुर्माना देना था वो सेटल कर दिया है। ये होता है जब मुल्क के अंदर इमरान खान जैसा बड़ा आदमी हुकूमत करता है। और एक वो वक्त था जब बरतानिया के अखबारात कहते थे इस सदर से हाथ मिलाया है, अब हाथ की उंगलियां गिन लेना, ये उंगलियां भी काट के ले जाता है। वो तो छोड़ देना, दुनिया कह रही है मुल्क में आपके
जो आपके अपने अल्हम्दुलिल्लाह, साथी हैं वो क्या कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आवाम क्या कह रही है सर, वो भी सुन लें। अल्हम्दुलिल्लाह, वो प्रोग्राम चोर खत्म हो थे। गया, आपका बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत वो शुक्रिया। चोर थे। प्रोग्राम खत्म हो गया आज सर, वज़ीर-ए-आज़म ये 1 घंटे का ही प्रोग्राम, इतनी ही बात कर सकते हैं। नाज़िर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, पीजे मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बात यह है कि सबकी सुने, लेकिन उससे पहले आवाम की सुने, जो आपको वोटों के जरिए लेकर आए हैं। बस इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।